गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 प्रश्नावली 7.2 जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है वहाँ से शुरू करते हैं बनाने। इससे पहले हमारे वीडियो में बन चुके जितने भी सवाल है प्रश्नावली 7.1 प्रश्नावली 7.2 का 1 से लेकर 5 तक। तो जो बच्चे इस चैनल पे अभी देख रहे हो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समझ गए। चलिए फटाफट कॉपी और किताब निकालिए और सवाल देखिए क्या दिया हुआ है 6 नंबर में, उसको पढ़िए फिर उसको बनाइए जल्दी। कह रहा है यदि बिंदु 1.4 को बिंदु दिया हुआ है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष तो एक्स वाई का मान, यानी 4 को बिंदु दिया है, कह रहा है इसको हम क्रम के अनुसार ले तो समांतर चतुर्भुज बनता है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स वाई का, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो इसका एक्स वाई का मान निकालना है। समझ गए। तो मान के चलो हम एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। ये मान के चलो एक चतुर्भुज है, आज समझ में ये क्या है, एक चतुर्भुज है। ले लेते ये, इसको ले लेते ए बी सी और डी। पहला बिंदु जो उसको एक ए मान लेते हैं 1,2। दूसरा बिंदु जो है उसको बी मान लेते हैं 4,y। तीसरा बिंदु है x,6, इसको सी मान लेते हैं। चौथा बिंदु दिया है 3,5। और इसमें एक विकर्ण ये हो गया यहाँ से यहाँ, एक विकर्ण ये हो गया यहाँ से यहाँ, इसका केंद्र ये O हो गया। आए समझ में। इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। ध्यान देखो, यानी तुमको हो जाएगा O तुमको हो जाएगा AC, यानी कि ये जितना है ना ये विकर्ण उतने दिया है। ये AC बराबर में लिख सकता है DB, या फिर ऐसे भी लिख सकता है कि AO बराबर OC। समझ गया। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। पहले ये एक्स शीर्ष है या नहीं है ये पता कर लो। अब वैसे इसमें लिखा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो समांतर चतुर्भुज होगा। हमें ये y का और x का मान ज्ञात करना है। y और x का मान ये इम्पोर्टेंट है कि y और x का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार y और x का मान ज्ञात करेंगे इस पे ध्यान दो। यहाँ पे लिखो कुछ भाषा। माना बिंदुओं A 1,2, B बिंदु 4,y, C बिंदु x,6 और D बिंदु 3,5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, या समांतर चतुर्भुज यहाँ पे लिख दो ABCD के समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है। ABCD के शीर्ष हैं, शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है ये AC और BD इसको क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित यानी बराबर भाग में बांटता है। ऐसे यानी कह सकते हैं हम OA बराबर OC, इधर भी कर सकते हैं OD बराबर OB, या फिर OA बराबर BO ऐसे, क्योंकि दोनों विकर्ण जो होता है क्या करता है, समद्विभाजित बराबर भाग में। OD जितना है OB जितना है उसका 2 टुकड़ा कर दिया, यानी OD बराबर OB, इधर भी OC बराबर OC बराबर OA। समद्विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, जब समांतर चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, कोई भी चतुर्भुज उसमें 2 विकर्ण होता है
तो विकर्ण जहाँ काटता है तो वो क्या होता है, समान भाग में बांट देता है समांतर चतुर्भुज के। इसलिए ओ AC का समद्वि AC और BD का समद्वि भाजक होगा या मध्य बिंदु होगा। ऐसे भी लिख सकता है AC और BD का समद्विभाजक होगा या मध्य बिंदु होगा। लिख दिया। मध्य बिंदु के सूत्र से निकालो। मध्य बिंदु सूत्र से जानता है ना, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? हमको ये निकालना है, ये निकल जाएगा तो हमें मालूम चल जाएगा। ये यहाँ पे इसके लिए y निकल जाएगा, इसके लिए ये निकल जाएगा। ये मध्य बिंदु हो गया ना O, तो ये जब हम निकालेंगे तो ये शीर्ष दिया, इसको x1, इसको y1, इसको x2 y2, ये मध्य बिंदु हो गया। आए समझ में? फिर इसके लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। आए समझ में रे? यहाँ पे लिख लो x1 y1, यहाँ पे लिख लो x2 y2। आए समझ में? इधर इसके लिए भी लिख लो x1 y1, यहाँ पे लिख लो x2 y2, और यहाँ पे मध्य बिंदु को दे दो x, y। इसके लिए भी मध्य बिंदु x, y, इसके लिए भी मध्य बिंदु x, y। हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है? x का मान कह रहा है यहाँ पे निकालने के लिए। x प्लस x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। किसका सूत्र है? जल्दी बोलो। मध्य बिंदु निकाल लो। यहाँ पे हमें पहले क्या निकालना? AC। जिसका निकालना AC निकालना है, ये कौन निकालेगा? जल्दी बोलो तुम लोग। AC निकालेगा, AC का मध्य बिंदु निकालेगा कि BD का मध्य बिंदु? AC का। यहाँ पे लिख दो AC का मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु क्या होगा? x1 कितना है? AC के लिए x1 कितना है? 1 प्लस x2 कितना है? x बटा में 2, y1 कितना है? 2 प्लस y2 कितना है? 6 बटा में 2। अच्छा, यहाँ पे देखो तो आगे बढ़ेगा, ये नीचे ले लो। यहाँ पे यहाँ तो वो x प्लस 1 प्लस x बटा 2 ये रहेगा। यहाँ पे क्या होगा? 6 2 8, यहाँ पे 8 बटा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसके लिए भी ले लो, यहाँ पे बराबर में ले लो BD का मध्य बिंदु, क्योंकि ये समद्विभाजित करता है ना, तो बराबर होगा ना। ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं? BD का ये कितना? x1 3 प्लस x2 4 बटा में 2 प्लस y1 कितना है? 5 प्लस y2 y बटा में 2। यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है 4 और 3 कितना हुआ? 7 बटा में 2, इधर कितना हुआ? 5 प्लस y बटा में 2। यहाँ तक सभी समझ गया है? नीचे लिखो y और x का नियामक को अलग अलग रखने पर, y और x निर्देशांक को अलग अलग रखने पर जब अलग अलग रखेगा तो ये x नियामक है नहीं, निर्देशांक। नियामक बोलोगे निर्देशांक है कि नहीं? ये तुमको हो गया y, इसमें भी आओ, ये x ये y, तो इनको इनके साथ कर दो। ऐसे समझ में? इसको इसके साथ कर दो तो हो जाएगा 1 प्लस x बट्टा 2 बराबर में हो जाएगा ये कितना है? ये 7 बट्टा 2। इधर देखो, अब इसके नियामक रखेगा 5 प्लस y बट्टा 2 बराबर में हो जाएगा ये 8 बट्टा 2। नीचे दिख रहा है रे?
यहाँ दिख रहा है, या थोड़ा हम इधर ऊपर मिटा के ले ले, बना दे, जल्दी बोलो। ऊपर हम थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ तक लिख लिया सभी? तुम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वाई का मान निकल जाएगा। यही तुम्हारा आंसर है। यहीं पे चलो, यहाँ पे देख लो, इसको यहाँ पे एक, इसको हम बना देते हैं यहाँ पे, इस साइड देखो, यहाँ दिख रहा है ना। इसको जब गुना करेगा तो कितना होगा, 2 + x बराबर में हो जाएगा 14। यहाँ पे देखो, 2 से गुना करेगा 2 और 2x, हाँ यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो यहाँ 2x बराबर कितना हो गया, 14 - 2। ये क्या है, 2 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे देखो x बराबर, यानी कि 12 बट्टा में ये 2 उधर चला गया, भागा में 6, यानी x का मान कितना निकला, 6। y में इसमें चलो, y नियामक में गुना करो, 5 दूना 10, 10 + 2y बराबर 8, 8 दूना 16। अब यहाँ पे देखो, ये 16 में से 10 घटाओ, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर 16 - 10, y बराबर या कितना बचा, 6 बटा में 2, कट गया 3, x का बराबर 6, y बराबर 3। यहाँ जो निकला है, क्या निकला रे, 6,3, 6,3, ये निकला है 6,3। ये यहाँ नहीं निकला है, ये निकला है 4,3, और यहाँ पे 6,6। x का मान 6 निकला तो 6,6, वहाँ पे 4,3। यही मान कर रहा था निकालने, बी और सी वाला, चतुर्भुज के शीर्ष। अब इसमें कुछ नहीं कह रहा, सवाल इतने ही है। बना लिया सभी? अब चलो सवाल नंबर 7 पे देखो, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखो क्या कह रहा है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दिया हुआ है 1, 2, -3 तथा बी के निर्देशांक 1,4 है, और उस वृत्त ए बी का व्यास ए का निर्देशांक कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो इसको फिगर को पहले बनाओ, तब समझोगे क्या कह रहा, निकालने कैसे हम निकालेंगे। इसको मिटा दे, इसको चलो मिटा देते हैं। मान के चलो ये बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तुम्हारा ये व्यास है। इस व्यास का नाम दे देता हूँ ए और बी, ए और बी। इसका केंद्र ये है, केंद्र को मान लेते ओ। इतना लिखा सभी? जल्दी बोलो, सवाल को फिर से पढ़ो। 7 नंबर का है ना, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात की, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो ए बी एक वृत्त का व्यास ले लिए, केंद्र ओ गया, अकार जिसका केंद्र 2,3 है। तो केंद्र जो है ये क्या है, 2, -3, और बी का निर्देशांक है 1,4। अकार आप शुरू में ही बोला है कि ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। तुम लोग को शुरू में बताए थे ना, मान के चलो कि ए बी कोई रेखा है, उसका मध्य बिंदु निकालना है। तो तुम लोग निकाल लिया है ना, अब मध्य बिंदु निकाल लिया था। और ये बाद में क्या बताए थे, बाद में बेसिक क्लास में ये भी बताए थे कि मध्य बिंदु और एक निर्देशांक दिया है तो दूसरा निकालो। कैसे निकाला था, वही सिस्टम यहाँ पे लगाओ। यानी कि मध्य बिंदु दिया है और ये साइड वाला दिया है, दूसरी तरफ एक छोड़ दिया है, उसको निकालो। तो इसको मान लो XY। अब इस निकालो, इसको जल्दी फटाफट निकालो। लिखो यहाँ पे, कितना नंबर सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 7। माना बिंदु ए का निर्देशांक x, y है, x, y है। वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु है। व्यास का क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है, व्यास का मध्य बिंदु। ये जो है व्यास का मध्य बिंदु, इसलिए ओ ए बी का
मध्य बिंदु या समद्विभाजक बिंदु होगा, समझ गया, मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु होगा। ओ क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है या समद्विभाजक होगा, क्योंकि बराबर भाग में वो मध्य बिंदु तो बराबर भाग में बांटता है। मध्य बिंदु का सूत्र लगाओ। मध्य बिंदु सूत्र से बनाओ इसको, याद है, बोलो जल्दी, सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2, ये सूत्र। तो इसको मान लो क्या मानेगा, इसको x1 मान लो, y1, x2 y2। अब बोलोगे इसको नहीं माने, इसको तुम्हें क्या मानना है, हमें मान के चलो यहाँ के यहाँ दूरी निकालने के लिए बोले तो ये निकल जाएगा ना, मध्य बिंदु का सूत्र है तो ये, और ये निकालने से मतलब है हमको। तो x1 कितना है, x प्लस x2 कितना है, 2 है कि 1 है रे, 1 बटा में 2 कॉमा y2 कितना है, y1 है y प्लस y2 कितना है, 4 बटा में 2, बराबर में क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, मध्य बिंदु का हो जाएगा 2 कॉमा माइनस 3। यहाँ पे लिखो, नीचे लिखो, भाषा लिखो, x तथा y के निर्देशांक अलग अलग करने पर या रखने पर, तो इसके ये तुमको हो गया, ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, तो x प्लस 1 बटा 2 बराबर 2, y प्लस 4 बटा 2 बराबर माइनस 3। यहाँ पे गुना करो, कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 4, x बराबर 5 हो जाएगा, नहीं, इधर ले लो, इधर हो जाएगा y प्लस 4 बराबर माइनस 6, y बराबर माइनस 2। तो ए का निर्देशांक बिंदु क्या निकला रे, 5 कॉमा माइनस 2। देखो आंसर में है ए का निर्देशांक 5 कॉमा माइनस 2, ए का निर्देशांक बिंदु 5 कॉमा माइनस 2। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आएगा 3 कॉमा 10 से माइनस 10 से आएगा, कहाँ है हुआ, तो यहाँ पे देखो ये माइनस में है, ये 4 उधर जाएगा तो ये भी माइनस में नहीं जाएगा, प्लस में है, तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 4, तो कितना हुआ, माइनस 10 हुआ ना, समझ में। और यहाँ पे देखो ये x में जो है प्लस 1 इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 होगा कि नहीं, तो 4 में से 1 गया, 3 आया, x का मान 3, तो x का मान 3 कॉमा 10, ये होगा नहीं, सही है, थोड़ा सा यहाँ पे घटाने में हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, देखो प्रश्न संख्या 8, जल्दी इसको बनाओ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए और बी क्रमशः बिंदु इतना इतना को, तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो एक बिंदु दिया है ए, इसका दिया है बिंदु कितना है, -2 कॉमा 2 -2, और एक बिंदु ये मान लो कि बी दिया है, ये दिया है तुम्हारा 2 कॉमा -4। ए और बी को मिलाने वाली एक रेखा है, इसको कोई बिंदु पी पर विभाजित करता है, बिंदु पी पर क्या करता है, विभाजित करता है, वो दिया है, उसका निर्देशांक कर रहा है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना। मान लेते इसका निर्देशांक x, y है, मान लिए कि ये है। अब देखो आगे सवाल फिर क्या कह रहा है, ताकि ए पी बराबर दिया है 3/7 इंटू ए बी,
हो तो एपी पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो पी रेखाखंड क्या हो, ए बी पर स्थित हो। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर मान के चलो कि ये क्या लिखा है 3/7 है, ये गुना में है ना, इधर इसको इधर लाए तो क्या आ जाएगा, भागा में आएगा रे, ये इधर इधर लाए तो यानी कि ए पी बटा में ए बी बराबर में 3/7 होगा। अगर इसको हम उल्टा करें तो क्या होगा, उल्टा करें तो बोलो, इसको उल्टा दे तो यानी कि ए बी बटा में ए पी बराबर में 7/3। अब ये बात बताओ कि ए बी यहाँ से यहाँ तक ना है, हमको मान के चलो ये ए पी में से ए पी घटा दे तो मान के चलो ए बी अब माइनस कर दे ए पी, अब बटा में ए पी बराबर में कितना होगा 7। ए पी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ए पी कितना है 3 है ना, -3 अब बटा में 7। इसके अनुसार यहाँ पे 3 हो जाएगा कि नहीं, इसके अनुसार यहाँ पे 3 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि ए बी में से ए पी घटा तो क्या हुआ पी बी, अब बटा में ए पी बराबर में 4/3 हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। अब क्या करो, दोनों तरफ जो है एक घटा दो, लिखो दोनों तरफ एक घटाने पर। अब एक क्यों घटाया हूं, यही नहीं सोच रहा होगा, तो पहले एक घटा के देखो दोनों तरफ। इधर कितना है ए पी बट्टा ए बी बराबर में ए, इसमें से पहले घटो ए बी बट्टा ए पी -1 अब बराबर में पी बी बट्टा ए पी -1। अब इसका मान कितना है, यहाँ से देखो 7/3 -1, यहाँ पे इसका मान कितना है 4/3 -1, घटाओ तो कितना बचता है, कितना बचेगा, इसको हम घटाए, यहाँ पे तो हम निकाल ही देते, यहाँ पे घटाना क्या जरूरी है, यहाँ पे नहीं घटाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे हमने घटा ही दिए थे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हटा देते हैं, इतने घटाने पर भी उतने आ जाएगा, घटाएगा तुम लोग तो छोड़ दो इसको, घटाना उतने आ जाएगा जितना आया है घटा के। अच्छा ये बताओ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए पी बटा में पी बी लिख सकता हूँ, ये उलट जाएगा ना, फिर सीधा हो जाएगा ना, यहाँ पर उल्टाया था तो फिर इसको सीधा करेगा ना, तो ये हो जाएगा 3/4। ये तुम्हारा अनुपात हो गया 3:4, तो ये 3:4 में विभाजित हो रहा है, 3:4 में विभाजित हो रहा है, ये तो निकल गया। अब हमें एक्स वाई का निर्देशांक भी तो चाहिए, ये निकालो, आगे सूत्र बैठाओ, मध्य बिंदु का सूत्र बैठाएगा क्या, ये अनुपात जब विभाजित करता है तो मध्य बिंदु का सूत्र काम करता है, ये m/n हो गया, कौन सूत्र लगेगा, विभाजन सूत्र लगाओ वहां पे, विभाजन सूत्र से सूत्र बोलो तो कोई, m1 जो बोलना है बोलो ना, दोनों सूत्र m1x2 प्लस, यहाँ पे हम मान लिए हैं, देखो तभी m1 m2 मानना पड़ेगा, समझ गया, तो चलो उसको ही मान लेते हैं, m2x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा, इधर बोलो m2y1 नहीं m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2
इसको मान लो x1 y1 x2 y2। तो m1 कितना है 3 गुना x2 कितना है 2 बट प्लस m2 कितना है 4 गुना x1 माइनस 2 बट्टा में इन दोनों को जोड़ लो 3 + 4 कॉमा फिर ले लो 3 गुना m1 गुना y2 माइनस 4 प्लस m1 गुना y2 y1 m2 गुना y1 है ना, तो 4 गुना माइनस 2 बट्टा में 3 + 4। इसको जोड़ेंगे तो 6 गुना करके 6 होगा प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बट्टे में 4 3 7 कॉमा यहाँ पे देखो गुना करेंगे तो -12 यहाँ पे हो जाएगा -8 बट्टा में 7। आगे देखो 8 6 में से 8 घटाओ या 8 में से 6 को घटाओ क्योंकि माइनस वाला बचेगा -2 बट्टा 7 कॉमा यहाँ जुड़ जाएगा 12 8 20 -20 बट्टा 7। ये P निर्देशांक कितना निकला -2 बट्टा 7 कॉमा -20 बट्टा 7। ये P जो निकला है। सवाल में कह रहा था कि P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे लिख लो माना P बिंदु का निर्देशांक x, y है। और भी लिखना है भाषा तो लिख लो, समझ गया। वृत्त के, ये वृत्त नहीं क्या है, ये ए रेखा AB के मध्य बिंदु P है। ये रेखा AB के मध्य बिंदु P है। मिटा दे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लाइट थोड़ा चला गया है, चलते पढ़ो। बिंदु A दिया हुआ है -2, और बिंदु B दिया है 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भाग में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। 2 को बिंदु दिया है, ये एक बिंदु A है, इसका निर्देशांक दिया है कितना -2, 2। एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं B, इसका निर्देशांक है तुम्हारा 2, 8। इसको मिलाने वाली रेखा है AB, इसको 4 भाग में बांटा है, बराबर है, तो कितना कट ले इसमें 4 भाग में बट जाएगा 2 3 कट। जब 3 कट हम लिए तो 4 भाग में बट गया, इसका नाम दे दो, क्या देगा B हो गया, C ले लेते हैं, D ले लेते हैं और E ले लेते हैं। तो यहाँ से देखेगा तो 1 भाग हो गया, इधर 3 भाग, तो ये 1:3 हो गया। यहाँ पे देखे तो 2 भाग इधर 2 भाग उधर, 2:2। यहाँ देखो तो यहाँ से इधर 3 हो जाएगा, इधर 1 बचेगा तो 3:1, ये बट गया। कह रहा इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, तो मान लो x, y, इसका भी x, y, इसका भी x, y। ये तुम्हारा हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। सब में विभाजन सूत्र लगाकर सब बिंदु का निर्देशांक निकाल लो। सब बिंदु का क्या करना है, निर्देशांक निकाल लेना। लिखो माना बिंदुएं A, B, C और D, माना बिंदुएं A, B, C, D, ये C, D और E रेखा AB को 4 बराबर भाग में
बांटती है, 4 बराबर भाग में बांटती है। बांटा है ना, विभाजन सूत्र। जल्दी बोलो रे, विभाजन सूत्र नेहा कुमारी। फिर बोलो, अभी तुरंत बताया हूँ, फिर बोलो, जल्दी बोलो। m1x2 प्लस, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये भी होता है, हम ले लेते m इंटू एन, m इंटू एन, तो m अनुपात n, इसको लेकर हम बढ़ते आगे। mx2 प्लस nx1 बट्टा में 2 कोमा my2 प्लस my1 बट्टा में 2 नहीं रे, m प्लस n होगा, m प्लस n। ये सूत्र है हमारा विभाजन। तो हम पहले c निर्देशांक निकालते हैं। लिखो यहाँ पे c निर्देशांक, c निर्देशन x, y। m कितना है 1 गुना x2 कितना है, x2 देखेगा 2 प्लस n कितना है 3 गुना x1 कितना है -2, लाइट आ गया, बट्टा में 1 प्लस 3 कोमा, इधर देखो m कितना है 1 गुना y2 कितना है, अब ये लिखो m का मान 1, y2 कितना है, y2 देखो 8, प्लस में n का मान 3 गुना y1 कितना है 2, बट्टा में 1 प्लस 3। आगे ध्यान दो, 1 गुना 2 कितना होगा, 2 होगा, और यहाँ पे -2 गुना 3 -6 बटा में 4 कोमा, यहाँ पे देखो 1 गुना 8 8 और प्लस 3 गुना 2 कितना हुआ 6 बटा में 4। यहाँ पे देखो अगर 2 घटा दे 6 में से तो -4 बटा 4 कोमा, यहाँ कितना हो जाएगा 14 बटा 4। ये जब काटोगे तो यहाँ ये निकल जाएगा, नीचे में ले लेता हूँ 1 -1 कोमा 7 बटा 2। सी निर्देशांक कितना निकला -1 कोमा 7 बटा 2। आज समझ में। अब चलते हैं डी निर्देशांक, डी निर्देशन x, y। यही फार्मूला बैठाएंगे, फार्मूला सबका वही होगा। अब डी के लिए तो यहाँ पे चलो a कितना है, m1 कितना, m कितना है 2 गुना n भी 2 है, m भी 2 है, यहाँ पे दिखेगा तो m इंटू n, m अनुपात n 2 है, दोनों 2 है, तो 2 गुना x2 2 प्लस 2 गुना -2 बटा में 2 प्लस 2 कोमा my2 देखो कितना है 2 गुना 8 प्लस 2 गुना 2 बटा में 2 प्लस 2, यहाँ पे 2 दूना 4, इधर हो जाएगा -4, 4 -4 बटा 4 कोमा, यहाँ पे देखो 8 दूना 16, 16 प्लस 4 बटा 4। यहाँ पे देखो ये तो कट के 0 हो जाएगा 4, तो इस ये आ गया 0 कोमा, यहाँ देखो 16 4 20, 20 में 4 से भाग देगा 5, 0,5 जो है डी निर्देशांक आ गया। चलो आप चलते हैं ई निर्देशांक x, y। अब इसके लिए चलो तो ये हो जाएगा m अनुपात n, यहाँ हो जाएगा 3 गुना 2 प्लस 1 गुना -2 बटा में 3 प्लस 1 कोमा 1 क्या कहते हैं 3 गुना 8 प्लस 1 गुना 2 बटा में 3 प्लस 1। यहाँ पे देखो 3 दूना 6, यहाँ पे -2 हो जाएगा, 6 - 2 बटा 4 कोमा, यहाँ पे देखो 8 तिया 24 और 2 यानी 24 प्लस 2 बटा 4, बाहर निकल जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 बटा 4, ये कट के हो जाएगा 1 कोमा 24 2 26 बटा 4, 13 बटा 2।
तो देखो यहाँ पे निकल गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा डी निर्देशांक, ये हो गया ई निर्देशांक है, और ये हो गया सी निर्देशांक। तीनों निर्देशांक निकल गया जितना ये 4 बराबर भाग में बांटा है। और यही कह रहा था निकालने के लिए। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। बना लिए सभी? मिटा दें? तेजी से उतारो, जल्दी उतारो स्पीड में। चलिए, तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक समचतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष इस क्रम में दिया हुआ, बिंदु 4 को दिया हुआ है। संकेत है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्ण का गुणनफल होता है। तो समचतुर्भुज है, उसका विकर्ण निकाल लो। तो विकर्ण कैसे निकालेगा? दूरी सूत्र लगाओ, विकर्ण निकाल दो और क्षेत्रफल निकालो, उसका गुणनफल होता है। तो समझ गया? तो चलो यहाँ पे एक समचतुर्भुज ले लेते हैं। मान के चलो एक चतुर्भुज है, ए बी और सी और डी। इसके 2 विकर्ण हो गए कि नहीं? विकर्ण हो गया। क्रम के अनुसार दिया हुआ है 3,0 और दिया है 4,5 और ये दिया है -1,4 और ये डी दिया है -2,1। आज समझ में? हमें क्या निकालना है? दूरी सूत्र से विकर्ण। विकर्ण क्या है? ए सी और बी डी, यही है ना? दूरी सूत्र जानता है? यहाँ पे लिख सकता है। लिखने का क्या ज़रूरत है? मानने वाला कोई कुछ है नहीं जो हम माने। दूरी सूत्र लिखो, डायरेक्ट बनाओ दूरी सूत्र। बोलो रे, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तुम चाहो तो x1 माइनस। चलो, हमें निकालना है ए सी। विकर्ण 2 गो है, ए सी और बी डी। ए सी और बी डी रूट के अंदर। सूत्र याद है ना तुम लोग को? चलो, यही जो फार्मूला ये जो है यहीं पे बैठाना है। तो ए सी इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। आई समझ में? तो यहाँ हम ले लेंगे x2 कितना है? -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर। अब जल्दी बताओ तुम लोग। 3 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस यहाँ भी 4 है, 4 का स्क्वायर 16। रूट के अंदर कितना आ गया? 32। बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? 4√2। अब चलो बी डी निकालो उसी प्रकार। बी डी की दूरी निकालो। बी डी के लिए x1 x2 y1 नहीं, x1 y1 x2 जिसको मानना है x2 x1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम मान लेते हैं 4 को x2, तो 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो, ये जब कोष्ठ खुलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ पे देखो, ये जब कोष्ठ खुलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36। कितना निकला रे? 6√2 निकल गया। संकेत में दिया है कि 1/2 विकर्ण का गुणनफल, यही दिया है ना? तो लिखो यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्ठ में विकर्णों का गुणनफल। लिखा है ना? तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल कह रहा है ना? तो बताओ 4√2 गुना 6√2। जल्दी बोलो, यहाँ से काटेंगे तो कट जाएगा 2 मरतबे। अब देखो √2 गुना √2 कितना होगा? 2 होगा। 2 गुना 2 गुना 4 6 कितना? 6 चौका 24, 24 वर्ग इकाई। 24 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आया। कितना आया तुम लोग बताओ? 24 वर्ग इकाई। इस तरह ये अध्याय हमारा 7.2 समाप्त हुआ। जो भी बच्चे इस चैनल पे हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। हमारा अगला वीडियो
7.3 प्रश्नावली जो होगा उसमें बनेगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा।